स्पेशल बर्थडे पे केक कटिंग सीन होंगे? आपका नहीं केक काटूंगी, बाकी सबका काटूंगी। मुझे चाहत ने क्यों लिया, ये चाहत की मोहब्बत है जी। कैसी? अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि हमारी कपड़े वाली मोहब्बत है। जब उन्होंने आपका सारा शूट प्रॉपर्ली देखा, वो क्या अल्फाज? कोई और मर्द होता तो उसके मुंह में राले टपकती, लेकिन चाहत के मुंह में ऐसा कुछ नहीं था। पाओ पाओ पाओ, सूट को टंदा पाओ। बहुत सी ऐसी आई जिन्होंने अपनी छातियां दिखा दी, अपने कपड़े उतार के दिखा दिए। लाइबा खान पैसों के लिए कपड़े उतारते की? मैं कि नाइट पे तो जा नहीं रही थी। हेलो लाइबा खान 2-2.5 लाख खड़ो कि तुसी आ जाओ साढ़े नाल। अब बातें ये लोग वो कर सकते हैं जो शापर है। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी कि गाने को वॉशरूम में शूट करना? वॉशरूम में जो सीन थे ना वो बड़े अलग थे, क्योंकि मनो मन फूल थे मेरे ऊपर। लोगों को बनने के बाद होते हैं, मुझे वैसे फूल हो गए था। तो जैसे गानों में बोलते हैं, उनका लहजा भी इसी तरह मिठास डाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज की बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्कैंडल क्वीन लाइबा खान। आइए इनके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया की काफ़ी ज़ीनत हुई हुई है। ऐसी क्या मजबूरी बनी या ऐसा क्या प्रेशर था कि इनको चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ जो है ना गाना शूट करना पड़ा, और ऐसा गाना कि जिसने सोशल मीडिया को ही हिला के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत बेहतर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी या ऐसा क्या था कि चाहत साहब को आपको ही गाने में लेना पड़ा? आप बड़ी वायरल चल रही थी, क्या ये वजह तो नहीं थी? नहीं, हम दोनों ही वायरल हैं। वो अपनी जगह वायरल हैं, उनको तो ज़रा आजकल बच्चा क्या हर बंदा जानता है। इवेंट्स के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ भी उन पर वीडियो बना रहे हैं। तो चाहत के साथ मेरा काम करने का मकसद भी यही था कि देखो हम दोनों वायरल हैं। मैं थोड़ी सिस्टम कम हूँ, मुझे तो बच्चा भी नहीं जानता, उनको पूरी दुनिया जानती है भाई वो चाहत है। अप्रोच कैसे किया उन्होंने आपको? लाइबा खान को ये अप्रोच क्यों किया? हालांकि पहले देखा जाए तो उन्होंने वजदान के साथ गाना किया है, वो ज़रा थोड़ी सी सेहत में कह लेंगे थोड़ी सी कम थी। नहीं, वो लड़की अच्छी है बेसिकली। देखो मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूँगी, वो आर्टिस्ट है, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। मुझे चाहत ने क्यों लिया, ये चाहत की मोहब्बत है जी, बहुत मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा। किस टाइप की? अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि हमारी कपड़े वाली मोहब्बत है, हमारी साफ़ सुथरी मोहब्बत है। साफ़ सुथरी मोहब्बत। आज के दौर में 24 चल रहा है, ठीक है, 90s तो चल नहीं रहा, तो आज के दौर में भी ये मोहब्बत चलती है? लोग तो बुरा समझते हैं। जैसे मेरी इंडस्ट्री से घराना है, तो हमारा 90 में भी जब था तब भी यही चीज़ें थी, और अब भी यही चीज़ें, तब भी यही सारा कुछ, तब भी यही चीज़ें थी, बल्कि तब ज़्यादा इन चीज़ों को, लेकिन तब ओपन नहीं था। सोशल मीडिया पे एक बड़ा सवाल जो है ना गर्दिश कर रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसी क्या वजह थी कि गाने को वॉशरूम में ही शूट करना पड़ा? ये किसका आइडिया था? आपको क्या लगता है कि वॉशरूम में ही गाना आपने देखा? बस मैंने 2 गाने लोगों के सवाल है ना, हमारे देखिए, ये हमारे लिखे हुए सवाल नहीं है, लोगों के सवाल है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो वॉशरूम में ही सारे सीन्स लेने पड़े? वॉशरूम में जो सीन थे ना वो बड़े अलग थे, क्योंकि मनो मन फूल थे मेरे ऊपर। लोगों को बनने के बाद होते हैं, मुझे वैसे फूल हो गया था। पानी में बड़ा मज़ा आया मुझे, मैंने गर्मी भी थी और फ़ायदा भी उठाया। वैसे मैंने सर्दियों में दिसंबर में भी गाना किया हुआ स्विमिंग पूल में, इंडिया का गाना, वो भी सिख का गाना किया, वो भी बड़ा हिट गया था मेरा। लेकिन चाहत इस टाइम एक वायरल बंदा है, तो चाहत के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसकी चाहत में समझ लें या मुझे पैसों में समझ लें या मुझे किसी ना किसी चीज़ में आप समझ सकते हैं कि मैं वायरल। मुझे ये शौक़ नहीं कि मैं कहूँ जी मुझे ये नहीं हुआ, चाहत ने मुझे ऐसे कहा। मुझे चाहत ने कुछ नहीं कहा, उसकी बात करने की टोन इतनी अच्छी है, लहजा इतना अच्छा है कि वो बहुत अच्छा बोलता है। तो जैसे गानों में बोलते हैं, उनका लहजा भी इसी तरह मिठास डालता है। सलाम अलैकुम लाइबा जी, ये बहुत अच्छी बात है, इसी पे फ़ना हूँ मैं उसकी। मेरा दिल करता है मैं दिल निकाल के चाहत तुम्हारे हवाले रखता हूँ। फूलों का वजन तो बर्दाश्त कर लिया, तनकीद का वजन बर्दाश्त हो रहा है? मुझे तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पीठ पीछे बोलते हैं तो बोलने दो, तुम लोगों को काम ही कोई नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ। देखो मैंने कोई ये नहीं मनवाना कि जी मैं आप लोगों को जलसी कर रही हूँ, आप मेरे दुश्मन हो। मेरे दुश्मन आप कभी भी नहीं, आप मुझे तनकीद करेंगे मेरा ही फ़ायदा है, बल्कि आप लोग मेरी वीडियो तनकीद किया करेंगे, जितना मुझे वायरल कर सकते हैं करें, क्योंकि आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। कहते हैं जी नाम उसी का ही होता है जो थोड़ा सा बदनाम हो। मेरा ख्याल से मैं इतनी सी बदनाम हूँ, अब तुम मुझे इतना ज़्यादा ना बनाई जो बार बार। मैं अकेला नहीं बना रहा, सोशल मीडिया की अगर बात कीजिए ना तो आपकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं आप तक पहुंची हैं, वो पहले से ये बताएं। नहीं, मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो मुझ तक पहुंची, यही टप वाली वीडियो है, ये तो आपको पता है। टप के अलावा आपकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश है, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई वीडियो नहीं आई। अगर आई होती तब तक शॉर्ट डाला होता है, क्योंकि लाइबा खान है। शॉर्ट काफ़ी जगह पे वायरल है। नहीं, कहीं भी नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है गाइस, ये सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहा है। मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं निकली, अगर निकली होती तो अब तक मेरे तक पहुंची होती। आपके कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप खुद ये वायरल कर रही हैं। नहीं, मैं अपनी वीडियो कभी न्यूट नहीं करूँगी। मुझे जो मुझे पसंद करता है, क्योंकि औरत की खूबसूरती कपड़ों में ही है। जब कपड़ों से बाहर होगी तो औरत बिल्कुल फारग है। ये चाहत का फैसला था कि शूट जो है टप में करना है और इस तरह बोल्ड में करना है? नहीं, चाहत का देखो कोई फैसला नहीं था। चाहत ने बस ये गाना देखा
और ये ऑलरेडी मैं एक इंडिया का सॉन्ग भी कर रही हूँ, उसमें भी ये काम चल रहा है। उसमें एक जस्ट शूट था मैगजीन के लिए, तो चाहत ने कहा तो मैंने चाहत के लिए कर दिया। जब उन्होंने आपका सारा शूट प्रॉपर्ली देखा, उनके बाद उसके बाद जब उनकी कॉल आई, वो क्या मुझे तो अल्फाज लोगों वो के क्या अल्फाज थे? कोई और मर्द होता तो उसके मुंह में राले टपक दी, लेकिन चाहत के मुंह में ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा था लाइबा जी बहुत अच्छा शूट है, यू आर वंडरफुल। बस उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा मुझे तुम बहुत सेक्सी लगी हो, मुझे तुम बहुत ऐसी लग रही हो। पता नहीं लोग क्यों तोहमतें लगाते हैं, लोगों का काम ही बगैरती करना है। मैं तो दिल करता तुम लोगों को गालियाँ दूँ। एक अच्छा इंसान है, क्यों आप लोग उसकी टोन करते हो, क्यों आप लोग उसका मजाक करते हो? अगर वो देखो गलत भी ताल करता है ना, तो उसमें भी फ़ायदा है, लोग उसको वायरल कर देते हैं। आप लोग पसंद करते हो तो चाहत बने, अगर हम लोग उसको पसंद ना करें तो चाहत कहाँ से बनेगा? लोग तो कहते हैं अच्छे खासे गानों की उन्होंने जो है ना वो सारी नहीं, सुरें ही तोड़ के रख दी वो हुई हैं। गाने अपने तरीके से निकालते हैं। सुर आप क्या कहते हैं? देखें, वो कोई सिंगिंग के लिए सुर तो नहीं निकाल रहा, यहाँ उसने किसी से क्लास नहीं, वो एक अलग सी चीज़ निकालता है। अगर बेवकूफ़ इंसान है जिनको समझ नहीं आ रही, देखिए मैं गाना निकालूंगी ना तो मेरा कहूँगा, जैसे कहते हैं ना आँख लड़ी बदोबदी, मैं कहूँगी आँख लड़ी फंसो फंसी। मतलब कुछ भी निकालना ना, ट्रैंग निकालना है तो कुछ भी आप निकाल दे गाने को। मतलब आपने माँ बहन नहीं करनी होती, हमें ट्रैंग चेंज करना होता है। इतने बेवकूफ़ लोग, इतने सिंगर जलते हैं यार, इतनी दुनिया जलती है कि लाइबा खान और चाहत में इकट्ठे हो गए हैं। देखिए वो मेरे साथ कोई इकट्ठा नहीं हुआ, एक अच्छा दोस्त है मेरा, एक कुलीग है, एक अजीज़ है। मैं उसके साथ जब भी काम करती हूँ मुझे प्राउड फील होता है। अभी मेरी छोटी बहन के साथ उन्होंने गाना किया है तो वो भी बड़ा वायरल, काश 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 ऐसा हो जाए, तो वो भी देखे ना, एक सिंगिंग है और वो गाना अच्छा जा रहा है। बल्कि मैंने तो जो कर चुकी हूँ उससे पहले एक और मैंने गाना किया, दो नैना दी मार के होवे तक दिना दिन। उस गाने पे लोगों ने कहा जी वो लाइबा खान, उस पर कोई समझ नहीं आई, उस पर बड़ी शादी शलवार उस पर भी काफी तनकीद हुई है आमिर सियाल के तनकीद गाने करते पे। रहो। आमिर सियाल का गाना तो दूजा है ना, पाओ 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 सूट को टंदा पाओ, ये बोला ना तो अब आप लोग गलत समझे। यार कितने गंदे से है ना सारे पाकिस्तानी, बड़े बेशरम हो। पाकिस्तान में देखा जाए तो इस तरह के ट्रेंड जो है ना बहुत कम देखे जाते हैं। अभी आके ये आपने ही क्यों शुरू किया? इसके पीछे कोई स्पेशल कोई रीजन नहीं, है? मेरे से पहले देखें बहुत सी आई हैं, मैं नाम लूँगी, मैं क्यों वायरल करूँ किसी को अपने मुंह से लफ्ज़ निकाल के। बहुत सी ऐसी आई जिन्होंने अपनी छातियाँ दिखा दी, अपने कपड़े उतार के दिखा दिए। मैंने कुछ नहीं उतारा, मैंने जस्ट वो काम किया जो एक इंडिया की तरह एक काम होता है। देखो फूलों में काम करना तो मेरा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, एक आम पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपको जी मैंने इसको उठा के बाहर निकाल के आपको दिखा दिया है तो तब बात करें, सोच के बात क्या करें। घटिया लोग को ਤੁਹਾਡਾ काम कोई नहीं। वैसे अगर मैं बात करूं पैसों की तो कितने पैसे डिमांड हुए थे आपको इस चीज़ के गाने के? देख, मैंने वो जो एक गाना किया है उसमें मुझे 3 से 4 लाख रुपए मिल रहा है, और मैं जब भी काम करती हूँ तो बजट अच्छा लेती हूँ क्योंकि बजट अच्छा ले। हाँ अच्छा इसके लेती अलावा सुनने में यह है आपका इसके बाद एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, वो इससे भी ज्यादा बोल्ड हूँ। है। वो दुबई में है, वो दुबई में क्या करना क्या चाह रही वो है? मैंने स्विमिंग पूल के अंदर कॉस्ट्यूम्स है। आप ये ना समझें कि कॉस्ट्यूम, वो शीशे का स्विमिंग पूल होता है ना, नीचे से सारा कुछ नज़र आना, तब मैं आपको वीडियो कॉल पे दिखा सकती हूँ, फैंस देख लेना। वो वीडियो कॉल के अलावा भी सोशल मीडिया पे आ जाएगा, वो पूरी दुनिया क्या देखेगी। हो गया यार, फ़र्क पड़ता ही नहीं है ये चीज़ों से। अब बाहर निकले, हम लोग इतने दूर जा चुके हैं, हम अभी भी पीछे हैं। 90% लोग, हम पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं, लोग बहुत आगे जा चुके हैं। लोग चांद पे पहुंच गए थे, साढ़ा पाकिस्तान गरीब, हाले तक गरीबी बिल्लों से नहीं जान छूट रही। तो हम लोग कहाँ पहुँचे? अगर हम काम करने वाली बंदी है, काम भी ना करें तो आप जैसे लोग हमें चार तनकीद ही करेंगे और क्या करेंगे। तनकीद से एक चीज़ और माइंड में आती है कि बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि वॉशरूम में कितने लोग थे जब शूट हो रहा था? एक जस्ट बिया, ये बिया ने किया। ओनली नज़र तो नहीं आता जैसे फूल उन्होंने अकेले ने नहीं, बिछाए थे? 4-5 लड़कियां ही थी, लड़का कोई नहीं था, क्योंकि मैं और मर्दों को इतनी इजाज़त नहीं दी कि वो मुझे, उस टाइम में उठना भी था बैठना भी था, तो मैं कैसे मर्दों को, क्या मुझे उन्होंने लाख रुपये पेमेंट दी हुई थी जो मैं उनको कुछ आओ मुझे देखो? ऐसी बात नहीं, ये औरतों का शूट था, क्योंकि एज अ बिया कोरियोग्राफर बहुत अच्छी है। शायद आपको ये पता नहीं है, मेरी जो छोटी बहन है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन चलाती है, और माशाल्लाह आपको पता 19 साल की है, लेकिन उसका दिमाग ऐसे लगता है जैसे 100 साल की माइक है। लाइबा खान का कॉम्पिटिटर कौन है किस मामले में? हर एक चीज़ के मामले में? नहीं, कोई भी नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, मैं अपने कई लोगों के दिल टूटे होंगे कि वो चाहते होंगे कि हम चाहत के गाने में आए, आप ही क्यों? तो मोस्ट वेलकम। चाहत के साथ अगर कोई भी काम करना चाहता तो कर सकता है। मैंने को तो चाहत मेरी आपको क्या लगता है कि कुछ होते हैं ना, एक लाइन होती है कि यार ये नहीं, 4 बंदे ये 2 बंदे अगर मेरे चाहत के कॉम्पिटिटर हैं। साथ कोई भी इंसान काम करना चाहता है, देखें वो एक कुलीग है, मुझे लिया है, उनका अच्छा लगा, आगे कोई और काम करना चाहता है बल्कि राब्ता करें, आप उनके साथ काम करें। वो बहुत अच्छे इंसान है, जितने उनकी तारीफ़ की जाए कम है। तो वो कोई मेरी फुफ्फो का बेटा नहीं है या मैं उसकी कोई फुफ्फो की बेटी नहीं हूँ, हम एक अच्छे दोस्त हैं।
और हम जितना भी काम करें एक सोच समझ के कुलीग के नाते करें। हम ये नहीं कह रहे जी मैंने चाहत को कहा जी चाहत ने किसी और को नहीं लेना, चाहत का दिल करे वो जिसको मर्जी ले। चाहत ये आप मेरी कोई आप महबूब नहीं हो या मेरे कोई आशिक नहीं हो या मैं आपकी कोई नैला नहीं हूँ। आपका दिल करता है जिसको लोग मुझे हाँ ये कहा जाता है गोल मटोल काम दे नाल तुसी की काम किया। देखो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, वो चाहे गोल मटोल है चाहे वो जैसा भी। आई लव चाहत जो लव चाहत यार, आई लाइक। कल को वो आपको कहते कि मेरे साथ शादी करें, शादीशुदा के साथ क्या शादी की जाती क्या दूसरी नहीं होती या तीसरी नहीं होती? नहीं, मैं वो बंदा पाकिस्तान में मेजोरिटी चलता ही ये आ रहा है। अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे तो यही कुछ चल रहा है। नहीं, आप उन लोगों को मैं नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कहें तो आप रेडी? शायद बड़ा बयान दे रही हैं कि लाइबा खान बयान दे रही है कि वो चाहत से शादी करने के लिए रेडी मुझे कहता है ना कि लाइबा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरा ख्याल से आपको हाँ कर देनी चाहिए। उस नज़र से कि जितना वो डिसेंट बंदा है, जितनी इसको बात करने की तहजीब है, मेरा ख्याल से उस हिसाब से बहुत ओके है। और अगर आप कहो कि मैं मेरे खुद के बहुत नखरे हैं, मैं चाहती हूँ तो आपको लगता है वो आपके नखरे उठा लेंगे? नहीं, मैंने उनकी बातों की बात की है। मैं शादी करूँगी जिससे भी करूँगी एक अच्छे बिजनेसमैन से करूँगी, बेशक वो एज का ज़्यादा हो लेकिन बंदा अच्छा हो, प्यार मोहब्बत वाला हो। कोई ये मेरा मकसद नहीं है कि जी मैं सिंगरों से शादी करूं या मैं मॉडलों से करूं या मैं आर्टिस्टों से करूं, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। हम कुलीग हैं, सारे कुलीग का मतलब होता है काम करना, तो हमारा कोई ये मकसद नहीं होता कि हम एक दूसरे के साथ बिस्तर भी गर्म करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ा झूठ है। और इंडस्ट्री को बदनाम करने वाली ये छोटी मोटी जो कीड़ियाँ लड़कियाँ निकली हैं वो करती हैं, और जो घटिया जो आजकल कैमरा लेके जगह जगह प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, ये उनके काम है। जो सीनियर होगा वो कभी आपको छुएगा भी नहीं, वो आपके साथ गलत बात भी नहीं करेगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि फ्रंट स्क्रीन पे जो आप आई हैं वो तो कुछ समझ लें कि 10% नहीं 5% था, क्या बैक कैमरा बहुत कुछ था। मुझे आज तक किसी प्रोड्यूसर ने नहीं हाथ लगाया। मैं तो जब भी पानी है तो अगले कहने बाजी तू मेरी बहन है। मुझे तो नहीं किसी ने कहा जी लाइबा खान हम आपके साथ ऐसा चलना चाहते हैं, ऐसा करना। यार इतना क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? इंडस्ट्री को बदनाम करने में 90% हमारे थर्ड क्लास लोगों का हाथ है। ये लड़कियां खुद को बदनाम ज्यादा करती हैं या लड़के होते हैं कि फेसबुक पे देखती हैं किसी का घर है उजाड़ देंगी, उनको मसाला लगाएंगी। आपकी अपनी रोटी नहीं चलती तो आप दूसरों के मसलों में क्यों पड़ते हो? आप लोग घटिया तरीन लोग हो, मैं समझती हूँ, जो किसी के काम में इंटरफेयर करते हो। यार देखो मैं बनी हूँ तो मेरा नसीब था, ये मेरा अल्लाह मेरे साथ दे रहा है। कोई किसी की वजह से नहीं बनी। मेरी जुबान, मेरी तहजीब, मेरा कैसी हूँ ये मुझे खुद को पता है। मुझे किसी आप कौन होते हैं मुझे बनाने वाले, या मैं कौन होती हूँ आपको बनाने वाले? ये सबसे बड़ा झूठ होता है। हमारे लोग लग पौंग इतना करते हैं, इतनी घटिया हरकतें करते हैं कि जी आगे से आगे निकलने के लिए किसी को भी जलील कर देंगे। मुझे बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की, मैं क्यों नहीं गिरी? यही मेरे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे नासिर हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने पीछे किया है और आप फ्रंट पे जाएंगे? मैं शुरू से ही आगे चलती आ रही हूँ, मैंने आज तक किसी को गिराया नहीं है। रेस में अकेले ही दौड़ रहे हैं? रेस में खुद ही भागती आ रही हूँ। हाँ, विनर भी खुद ही, हाँ, लूजर भी खुद खुद ही। ऐसा होगा कि मेरी घोड़ी को लगाम डालने वाला इंशाल्लाह तो जल्द आएगा। कौन है आपकी? अभी करंटली कौन चल रहे हैं? अभी तक कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता। अभी तक मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। जब आएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा और उसको पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। लाइबा खान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी यही काम, मैं इंडस्ट्री यही का। उसके काम, बाद यही काम क्या? मेरी बुटीक है लाइबा प्रोडक्शन। मेरी मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर भी हूँ, वेडिंग का काम भी करती हूँ, शादी ब्याह के अगर आपने कोई ड्रेसेस वगैरह या डेकोरेट करवानी है तो वो भी लाइबा खान करती है। उसके अलावा लाइबा खान ये भी सुना है कि लाइबा खान शादी के फंक्शन में डांस के लिए भी अवेलेबल हो जाती है। डांस अभी तक करती नहीं, मैं डांस गैदरिंग पहले करती थी, वो मैं 5 से 7 लाख रुपया लेती भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मैं पाकिस्तान की इतनी हालात नहीं है, मैं अब ये नहीं कहने लगी थी औकात नहीं है। मर्दों की बहुत से लोग हैं ऐसे जिनकी बहुत सी औकात हैं। भाई पाकिस्तान हमारा ब्रांड है। आप लोगों को कहते हैं ना जी गरीब लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैंने बिज़नेस क्लास में फंक्शन किए हुए हैं और ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया हुआ है जिनका लेवल है, जो आपको 5 लाख वैसे कैश दे रहे होते हैं, जो आपके ऊपर लैदा फेंक रहे होते हैं, उसकी समझें कि मुझे एक दिन में बड़ी बड़ी लाखों की दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं मैंने। लाइबा खान पैसों के लिए कपड़े उतारते हैं? पैसों के लिए कोई भी औरत कपड़े नहीं उतारती। जस्ट कपड़े किस बात से उतार जाए? मैं कोई कमरे में मैं कोई नाइट पे तो जा नहीं रही जी हेलो लाइबा खान 2-2.5 लाख फड़ो कि तुसी आ जाओ साढ़े नाल। ये सबसे बड़ा झूठ होता है। हम लोग पहली बात है किसी के साथ जल्दी बात नहीं करती, क्योंकि हमें पता होता है आपका कैमरा वीडियो कॉल पे मैं कभी लाइफ में नहीं आई किसी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट उतारेंगे और हमें बाद में जलील करेंगे। और मैं किसी के पास किस बेस पे जाऊँ? मुझे क्या उसने क्या लाखों रुपया खिला दिया है, मैं कैसे किसी के साथ दोस्ती करूं? हमारी दोस्ती के लिए भी कोई बंदा तो होना चाहिए ना।
आप लोग कहते लाइबा खान को बापे बड़े पसंद है। मैं मैच्योर आदमी इसलिए पसंद करती हूँ, वो अपनी इज्जत का भी ख्याल करेगा, वो मेरी भी करेगा। 50 प्लस भी क्यों आपने जवान चुने जैसे हुए लोगों के साथ रिश्ता करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 50 प्लस लोग ही क्यों आप चुनती हैं, या 40 अ, प्लस लोग ही क्यों? मैं 29 साल एज हो रही है, 3 अगस्त को मेरी बर्थडे है, तो मैं समझती हूँ कि मेरी जो अ, मुझे अपने से 10-15 साल बड़ा बंदा पसंद है। तो स्पेशल बर्थडे पे केक कटिंग सीन होंगे? आपका नहीं केक काटूंगी, बाकी सबका काटूंगी क्योंकि यू आर नॉट चॉकलेट है। राखी सावंत की बात की जाए, काफ़ी मशहूर हैं, आपकी आइडियल क्यों है? मेरी आइडियल नहीं है वो। आपने काफी इंटरव्यूज में कहा है मेरी बड़ी फेवरेट है, मुझे बड़ी पसंद मुझे है, वो मेरी, मैं अगर उनको मेरे लाइक पास करती वो हूँ। हो तो मेरी शायद पाकिस्तानी बेस्ट बड़ी हो। जो वाक्य उसके साथ हो चुके हैं वही मेरे साथ हो चुके हैं। आप जितना काम उसने उनके किया साथ तो उतना बहुत बहुत कुछ हुआ है, उन्होंने तो काफ़ी कुछ बताया कि नहीं, वो उसने अपने घटिया आदमी को प्रमोट किया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत अपने बंदे को इतना प्रमोट करे, कि मैंने भी किया था किसी दौर में अपने, जो भी हम नाम नहीं लूँगी। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि आप खुद सीढ़ी पे चढ़ के ना तो आपको कोशिश करते हैं बाद में कराने की। आपके ही दोस्तों को कहते हैं यार है तो चंगी नहीं, यार है तो इस तरह है तो उस तरह, साले उनतरे तुम्हें तब नज़र नहीं आता कि हम अच्छी नहीं थे तो शादियाँ क्यों करते हो। राखी की बेवकूफ़ी है, उसने घटिया आदमी को प्रमोट किया। तो बिना शादी के सारी जिंदगी गुजार देती, इसी तरह चलती जिस तरह वो नहीं, चलती जा रही है। आज चले आपने उसको इतना प्रमोट किया, आज वो पागल का बच्चा शादी करके किसी और लड़की से एंजॉय कर रहा है, वो राखी से लील हो रही है। तो इसमें राखी का क्या कसूर? तो राखी का उसने तो कसूर एक है। अच्छा बंदा समझ के किया था ना। अच्छा बंदा होता तो कभी नस्ली ऐसी हरकत ना करता, एक आप- औरत के साथ ट्रीट ना करता। सोशल मीडिया में या उसने इंडस्ट्री में तो चल ही यही सारा उसने कुछ रहा है। इस्लाम कबूल किया। आई प्राउड, मुझे पाकिस्तानी उस बंदी पे, काश वो पाकिस्तान आए तो मैं इसका माथा चूमूं। उसने मक्का मदीना के पास जा के चीखे मार मार के रोती रही है। उस औरत को, उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं। मुझे दर्द हुआ, मेरा दिल किया कि मैं इसके पास जाऊँ, उसको बताऊँ कि तुम कितनी दर्द में हो, इससे ज़्यादा मैं भी दर्द में हूँ। हम दोनों बैठ के रोएं, इतना रोएं पता नहीं कितना, सपा शायद कमरे में पानी इकट्ठा हो जाए, लेकिन उसकी फीलिंग कोई नहीं भी नहीं समझा। सब ने उसके टेस्ट किया, उसका मजाक उड़ाया। अल्लाह के घर में कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, माजरत के साथ। इसके अलावा, इस शूट के अलावा और लोगों ने कितना अप्रोच किया कि बोल्ड शूट ही करने हैं? नहीं, मैं बड़े अच्छे काम भी कर रही हूँ। बोल्ड शूट की बात हो रही है कि लोगों ने बहुत अप्रोच किया है आपको। मुझे बोल्ड काम मिल रहे हैं ना, तो ये कोई मेरा ख्याल से बुरी बात नहीं बुरी है। बात भी है, अच्छी बात भी है। देखो, लेकिन देखा जाए तो लोग तो यही कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, एक दफ़ा हो गया चलो ठीक है, गलती है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। किस बात की माफ़ी? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं माफ़ी मांगने की तब बात बनती है। देखें, हम लोग काम करते हैं ना जब, तो हमें ये पता होता है कि हमने अपनी इज्जत में रह के करना है। अगर हमारे 90% लोग यहाँ पे जितने भी गलत कूदते हैं, औरत पे कीचड़ उछालने से पहले ना, देखो मर्द यहाँ पे जितने भी अभी कीचड़ उछाल रहे होंगे, बड़े बैड बैड कमेंट आएंगे, बड़े बहुत बहुत बुरे आएंगे, और उनसे एक 10 रुपए की, अगर आप उनसे इजी पैसे की, शायद उनकी औकात नहीं है। अब बातें ये लोग वो कर सकते हैं जो शापर है, तो ये शापरों ने ये काम करना। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी जी स्कैंडल क्वीन लाइबा खान, जिनके बोल्ड सॉन्ग्स आजकल काफ़ी सोशल मीडिया की जीनत हुए हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी।